आपको लग रहा है कि धीरे धीरे हर म्यूचुअल फंड इस कैटेगरी को लैच ऑन करेगा, और क्या ये एक बड़ी सबसेट बनने वाली है आगे जाते हुए? देखिए, बाकी म्यूचुअल फंड के बारे में तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हमारी इसमें सोच ये है कि जैसे जैसे मार्केट में वेल्थ क्रिएट हुआ है पिछले 5 सालों में या 10 सालों में, एक नीड बन के आ रही है। हमें काफ़ी टाइम हमें फीडबैक मिलता है मार्केट से कि हमें ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो हमें स्टेबल रिटर्न दे सके। भले ही हमको 15-20% रिटर्न एवरी ईयर नहीं मिले, लेकिन एक मार्केट के उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए अगर हमें एक स्टेबल रिटर्न मिल जाए तो उस प्रोडक्ट की बहुत ज़रूरत है आज मार्केट में। और म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर में सबसे अच्छी बात ये होती है एज़ कम्पेयर टू एआईएफ की, हम टैक्सेशन हमारा जो है वो या तो इक्विटी टैक्सेशन होगा अगर इक्विटी प्रोडक्ट है, या हाइब्रिड टैक्सेशन होगा। तो एक तरीके से आप मार्जिनल टैक्स को एक्सपोज नहीं होते हैं जो कि बाकी प्रोडक्ट्स में होते हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है जो अब वेल्थ केवल क्रिएट ना करने के बजाय कुछ एक स्टेबल रिटर्न दे वेल्थ को, क्योंकि कुछ इन्वेस्टर्स की अब ये ज़रूरत आ रही है सामने कि हालांकि हम अपने स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप में हम रिटर्न्स क्रिएट कर लेंगे ओवर 5 ईयर 10 ईयर पीरियड, लेकिन कुछ पार्ट ऑफ वेल्थ अब उनको कंजर्व करने की भी ज़रूरत है जहाँ पे हमें एक स्टेबल रिटर्न दे सके। तो और हमने भी जो प्रोडक्ट लॉन्च सोचा है, हमने इसी मार्केट को ध्यान में रखते हुए सोचा है, जो कि हमारा हाइब्रिड लॉन्ग शॉट है। तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स सेबी ने अलाउ की हैं। एक हाइब्रिड लॉन्ग शॉट है, एक है इक्विटी लॉन्ग शॉट, फिर इक्विटी एक्सक्लूडिंग 100 टॉप 100 स्टॉक्स, फिर एक बिजनेस साइकिल लॉन्ग शॉट। तो काफ़ी अलग अलग रिस्क कैटेगरीज में ये सारे 4-5 जो कैटेगरीज सेबी ने अलाउ की हैं, उसमें हमने जो सबसे लोअर रिस्क ऑप्शन है विच इज़ मॉडरेट रिटर्न बट गिविंग द फ्लेक्सिबिलिटी कि आप हर टाइप के मार्केट में एक स्टेबल रिटर्न दे सकें, जो कि हाइब्रिड लॉन्ग शॉट है, हमने उसमें हमारा प्लान है लॉन्च करने का।